हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका सेकंड लेक्चर। हम अपने फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी हेडिंग की तरफ, जो है हमारी सेल। अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमारी क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट डिवाइस होती है जो क्या करती है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अगर इससे पहले वाले जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, तो हमने वहां थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या था कि हम उसमें क्या कर रहे थे कि हमारी केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही थी, केमिकल एनर्जी में। इनके इंटर कन्वर्जन की स्टडी कर रहे थे, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अगर हम सेल की बात करें तो हमने बता दिया कि कोई भी छोटी डिवाइस जो क्या करे, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करे, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन भी वही लिख रही है, स्मॉलेस्ट डिवाइस which is used to convert one form of energy to another form of energy। कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या कर दे, चेंज कर दे, कोई भी छोटी सी डिवाइस, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमारे टू टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, और हम क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई भी डिवाइस ये क्या कर दे, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हम उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, जो हमारी कोई भी छोटी सी डिवाइस क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, किसमें, केमिकल एनर्जी में। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर इन दोनों को ही हम एग्जांपल देखें, फोन को आप सभी यूज करते हैं। अगर फोन की बैटरी हमारी क्या हो रही है, डेड हो रही है, तो हम उसको कहाँ लगाते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं। तो चार्जिंग पे लगाई तो वो हमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो रही है, केमिकल एनर्जी। जो बैटरी है उसमें क्या केमिकल्स होंगे, तो कन्वर्ट किसमें हो रही है, वो केमिकल एनर्जी। तब वो वर्क करती है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। जब हमारा फोन फुल चार्ज हो चुका, हमने उसे प्लग आउट कर लिया, जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली थी वो कन्वर्ट किसमें हो गई, केमिकल एनर्जी में। अब वो केमिकल एनर्जी हमारे फोन में फंक्शन करने के लिए किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तब हमारा फोन फुल चार्ज है, तो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आप सब लोगों के घर में वॉच तो होगी, जो हम छोटे छोटे सेल लेके आते हैं और उसमें डालते हैं। सेल में कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल्स होते हैं। अगर हम उसको किसमें, वॉच में डालते हैं, तो वो क्या, टाइम चलने लगता है, सुई जो होती है वो घूमने लगती है। मतलब जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई भी छोटी सी डिवाइस क्या कर दे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सेल को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखते हैं। अगर हमारा क्या, इसमें नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसको हम बोलते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी दो टर्मिनल होंगे, एक क्या होगा? नेगेटिव और दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? एनोड। इन दोनों में ये छोटा सा एक डिफरेंस है। अगर इनको याद करना है तो इनके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है। देखो, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी होती है? पैनिक। तो इसके लिए हम याद रख सकते हैं पैनिक। P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, N मतलब नेगेटिव और C मतलब हमारा क्या हो जाएगा? कैथोड। मतलब जब नेगेटिव होगा तो हमारा क्या होगा? कैथोड। पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या होगा? एनोड। और ये इसके लिए क्या? नेगेटिव होगा तो एनोड, पॉजिटिव होगा तो कैथोड। नेक्स्ट, जब हम क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे तो एक टर्म को बहुत यूज करेंगे, वो है इलेक्ट्रोड। तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें, अगर कोई मेटल है या नॉन मेटल है, वो क्या हो? अपनी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो? प्रेजेंट हो और एक दूसरे से क्या रहे? कनेक्ट रहे, तब हम इसको क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है? जिंक है Zn, और इसको ही डिप कर दिया हमने किसमें? Zn के सॉल्यूशन, ZnSO4 के सॉल्यूशन। तो हम एक चीज देखते हैं, अगर Zn के हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Zn की ऑक्सीडेशन यहाँ पर इलेक्ट्रोड में कितनी है? 0। बट ZnSO4 में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। मतलब जिंक की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो जिंक की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई? 2। जब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो ये मेटल हो गया या नॉन मेटल? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या होता है? मेटल। मतलब कोई भी, अगर हम कह सके तो कोई भी मेटल इसके लिए, जिंक के लिए, वो अपनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड। और दोनों क्या है? आपस में कनेक्ट है या नहीं है? आपस में कनेक्ट है। और क्या? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और क्या है? मेटल है। हम इसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास क्या है? ऐसी की कोई रॉड है, उसको हमने डिप कर दिया किसमें? FeSO4 सॉल्यूशन में। तब हम क्या देखते हैं कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। और FeSO4 की ऑक्सीडेशन क्या होगी? इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? डोनेट किया होगा, तो कैसा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव। जो आयरन है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और दोनों क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से ये क्या हो गया? मेटल। तो हम इसको यहाँ कह देते हैं आयरन का मेटल इलेक्ट्रोड, या मेटल इलेक्ट्रोड ऑफ आयरन। अब आप बात करिए, हमने मेटल की तो कर ली, लेकिन नॉन मेटल को कैसे दिखाएंगे कि नॉन मेटल क्या है? अब हमारे पास Cl2 का क्या है? कोई ग्लास रॉड हमने इसमें फिट कर रखी है। ग्लास रॉड तो होती नहीं है, तो गैस होगी, उसको कुछ ऐसे ही करके उल्टा करके फिट कर रखी होगी। और यहाँ हमारा सॉल्यूशन होगा किसका? HCl का। तो हम बात करें, उसमें कोई नली होगी, उसमें फिल कर रखी होगी Cl2 और इसके उल्टा रख रखी होगी, और सॉल्यूशन किसका होगा? HCl का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl2 की बात करें तो कितना हो गया? 0। HCl में अगर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी? -1। तो -1 है, तो इसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, उसकी वजह से क्या हो गया? नॉन मेटल। तो
ये हमारा इलेक्ट्रोड किसका हो जाएगा, नॉन मेटल का। अगर हमारे पास किसी कॉपर की कोई रॉड है, इसको हमने किसमें CuSO4 के सॉल्यूशन में क्या किया, डिप किया। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0, और यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2। तो कॉपर और कॉपर सल्फेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक ही सॉल्यूशन में कॉपर की कितनी, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन ए मेटल और नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन देयर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है, वो अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो, प्रेजेंट हो, एंड कनेक्टेड ईच अदर, और एक दूसरे से क्या हो, कनेक्ट हो, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। एक और टर्म जो बहुत यूज होती है वो होती है हमारी हाफ सेल। अगर हम हाफ सेल्स की बात करें, हमने क्या लिए हुए हैं, 2 बीकर लिए हुए हैं, एक में हमने एक इलेक्ट्रोड लगा रखा है और दूसरे में हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लगा रखा है। अगर जो हमने एक जो बीकर है उसमें सेपरेट क्या हो रहा हो, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो, थोड़ा दूर से लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, और चाहे वो दूसरे वाले में क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, अलग अलग सेपरेट बीकर्स में, एक ही बीकर्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, वो तो कंप्लीट सेल हो गया। लेकिन 2 अलग अलग बीकर हैं, उनमें क्या है, सेपरेटली एक में ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे में क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। मतलब एक बीकर में एक चीज हो रही है, दूसरी बीकर में दूसरा हो रहा है। तो अगर इसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो हम इसको यहाँ क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अगर इस वाले बीकर में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, तब हम इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। अगर 2 बीकर अलग अलग लिए हैं सेपरेटली और उनमें क्या हो रहा होगा, एक में ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन, तब हम उनको क्या बोलते हैं, हाफ सेल। तो देखो डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन ए सेपरेट बीकर आर कॉल्ड हाफ सेल, उनको हम क्या कहते हैं, हाफ सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, अगर कोई भी हमारा क्या है, डिवाइस है, वो क्या करे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम उसको क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर हम इसको इन अदर वर्ड्स में कहें, अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए किससे, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी क्या होती है, केमिकल एनर्जी, तो हम उसको ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डेफिनेशन देखो, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। अब हम क्या पढ़े, हम ऐसी चीज पढ़े जिससे हमारे 2 टॉपिक क्या हो जाए, कवर हो जाए। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक स्पेशल टाइप का हमारा क्या है, सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, डैनियल सेल। अगर डैनियल सेल की बात करें तो डैनियल सेल में क्या होता है, उसमें जो एनोड होता है वो जिंक का होता है, और जो कैथोड होता है वो किसका होता है, कॉपर का होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक स्पेशल टाइप का केवल क्या है, सेल है। तो देखो, डैनियल सेल इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक। जो उसका एनोड है वो बना हुआ किसका होता है, जिंक का, एंड द कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर, और उसका जो क्या होता है, कैथोड होता है वो किसका बना हुआ होता है, कॉपर का। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या गैल्वेनिक सेल है, या वोल्टिक सेल है, जिसको हम क्या, मतलब हम डैनियल सेल है, इसका एक एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एक एग्जाम्पल है वो क्या है, डैनियल सेल। हमारे एग्जाम में इसकी वर्किंग को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डैनियल सेल की वर्किंग कह देगा या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग कह देगा। तो हम इसके वर्किंग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 2 बीकर लिए, एक बीकर में हमने क्या ZnH2 का सॉल्यूशन लिया और Zn की क्या करी, एक मेटल की रॉड को डिप्ड कर दिया। जब Zn अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट बीकर में हमने Zn का क्या लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, और जो सेकंड बीकर था तो हमने Cu की क्या रॉड को डिप किया था किसमें, CuSO4 में। तो Cu जो कॉपर है वो अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड। तो दूसरे जो बीकर में हमने क्या लिया था, कॉपर का इलेक्ट्रोड। जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, पोल नेगेटिव है और एनोड पर है, और जो कैथोड है उसका जो पोल है पॉजिटिव है और क्या है वो कैथोड। और हमने उसको एक कनेक्ट कर दिया किसके द्वारा, साल्ट ब्रिज के द्वारा। दोनों जो हमारे बीकर्स थे उनको कनेक्ट कर दिया किसके, विद द हेल्प ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के द्वारा दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इसमें एक वायर से कनेक्ट कर दिया और क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। अमीटर क्या मेजर करेगा, फ्लो ऑफ करंट को। तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव कर रहे थे किधर की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। किधर से, एनोड से कैथोड की तरफ। तो अमीटर की जो सुई थी वो किधर की तरफ मूव कर गई, कैथोड टू एनोड। मतलब जो करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट किधर फ्लो हो रही होगी, कैथोड टू एनोड। यहां तक क्लियर। तो हमने देखा कि Zn से क्या इलेक्ट्रॉन निकलकर किधर जा रहे थे, Cu की तरफ। किधर जा रहे थे, Cu की तरफ। मतलब Zn से इलेक्ट्रॉन का निकलना, Zn से इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डोनेट। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं, तब क्या होता है, रिडक्शन। जब Zn से क्या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो मतलब Zn पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और उन इलेक्ट्रॉन को कौन अफेक्ट कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा, कॉपर कर रहा होगा। तो कॉपर पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। हमने इससे पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा, मेटेरियल पार्टिकल्स होता है। क्या होता है, मेटेरियल पार्टिकल्स होता है। तो एक चीज जरा सोचिए, Zn से क्या इलेक्ट्रॉन जब जा रहे होंगे तो मेटेरियल पार्टिकल होता है, तो इसके बेस में क्या कुछ लॉस हो रहा होगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मास जो वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और जो Cu पर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो इस पे क्या हो रहा होगा, डिपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसका मास क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। Zn पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और Cu पर क्या हो गया, रिडक्शन। और ये अगर कहीं पर क्या रहे, एक साथ क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स, विद द रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर हम Zn के एनोड की सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, Zn से हमारे क्या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो Zn क्या बना रहा है, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा होगा, Cu। क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से, ये वाले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो क्या आ जाएगी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारी क्या आ गई, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। एक बार देखते हैं क्या लिख रहा है,
वी टेक 2 बीकर्स, हमने कहा था कि हम क्या 2 बीकर्स लेंगे. इन फर्स्ट बीकर वी टेक Zn rod dipped in ZnSO4 solution. जिंक की एक रॉड लेते हैं जो किसमें डिप्ड होती है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में होती है, या हम कह सकते हैं Zn का इलेक्ट्रोड. इन सेकंड बीकर वी टेक कॉपर रॉड इन CuSO4 सॉल्यूशन. जो सेकंड बीकर है उसमें क्या लेते हैं, CuSO4 की ग्लास रॉड, कोई मेटल रॉड लेते हैं, वो किसमें डिप्ड होती है, CuSO4 सॉल्यूशन में. साल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट द बोथ बीकर. साल्ट ब्रिज क्या करता है, इन दोनों बीकर्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड Zn रॉड. ऑक्सीडेशन किस पर होता है, Zn रॉड पर हो रहा है. कि Zn क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. इन फर्स्ट बीकर, और कौन से बीकर में, फर्स्ट बीकर में रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द Cu रॉड इन सेकंड बीकर. और रिडक्शन जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, कॉपर वाले में हो रहा है, सेकंड बीकर में हो रहा है. तो वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. और एक और चीज देखो, हमने अभी इससे पहले हाफ सेल के बारे में बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहे हैं, सेपरेटली हो रहे हैं. तो यहाँ Zn वाले को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और Cu वाले को क्या कहेंगे हम, रिडक्शन हाफ सेल. इससे पहले हाफ सेल को तो एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो अगर सेपरेटली हो रहे हैं, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है एक बीकर में, दूसरे बीकर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ड्यू टू द किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल. और जिसमें रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन की वजह से उसको क्या कह रहे हैं, रिडक्शन हाफ सेल. ये थी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नेक्स्ट है साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन. अगर हम साल्ट ब्रिज की बात करें तो साल्ट ब्रिज हमारा क्या होता है, यू शेप की एक क्या होती है, रॉड होती है. उसमें क्या होता है, हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है. क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है. कौन फिल होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐसा जो क्या केमिकल रिएक्शन ना करता हो या केमिकल रिएक्शन में पार्ट ना लेता हो, उनको हम क्या कहेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. ये हमारी क्या होती है, एक यू शेप की ग्लास रॉड होती है जिसमें क्या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, और इसको दोनों बीकर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. और इसी को हम क्या कह देते हैं, साल्ट ब्रिज. और जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. अगर कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले तो उसमें ये रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए. तो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर हमारा कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें एक क्या होगा, कैटायन होगा, और दूसरा क्या होगा, एनायन होगा. जब कैटायन और एनायन होंगे तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि द मूवेलिटी ऑफ कैटायन और द मूवेलिटी ऑफ एनायन दोनों की ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ना कि डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में. कि द मूवेलिटी ऑफ कैटायन, द मूवेलिटी ऑफ एनायन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो हमें इस टाइप का क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की नीड होती है. सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि अगर कोई भी हम इसको बीकर में पुट करते हैं या सेल में पुट करते हैं तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट को फिल करें वो इलेक्ट्रोलाइट सेल से किसी भी तरह से इंटरेक्ट ना करे या केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल कोई भी रिएक्शन ना करे. तो अगर ऐसे हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वो हमारे हैं KCl, KCl में K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. तो इनकी अगर हम मूविलिटी की बात करें तो दोनों की ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है. और हम क्या ले सकते हैं, KNO3, और क्या ले सकते हैं, NH4ONO3, अमोनियम नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड. और थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें किसी भी प्रकार का क्या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज नहीं होना चाहिए. अगर वो किसी से रिएक्ट करे तब भी नहीं होना चाहिए. अगर वो है खुद अकेला भी प्रेजेंट है तब भी उसमें कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज नहीं होनी चाहिए. ये थे हमारे क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट जो हम फिल करेंगे उसके लिए रिक्वायरमेंट। तो एक बार हम पढ़ते हैं क्या है। साल्ट ब्रिज, a salt bridge is usually an inverted U-tube filled with concentrated solution of electrolyte, inert electrolyte। क्या होती है ये U शेप की हमारी, ये क्या होती है ट्यूब होती है, और इसमें क्या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इसी को हम क्या कह देते हैं, साल्ट ब्रिज। द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर, इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, द मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड कैटायंस, एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन, एनायन की और कैटायन की मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, और उनके बीच में ज्यादा का डिफरेंस ना होना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी, द आयंस डू नॉट रिएक्ट विद द स्पीसीज ऑफ सेल, मतलब सेल की किसी भी स्पीसीज से क्या करे, वो केमिकली रिएक्ट ना करे। साल्ट लाइट, कौन कौन से साल्ट है, वो हमारे जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है KCl, KNO3, NH4, NO3, etc। थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है हमारी, द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है वो किसी भी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में क्या इन्वॉल्व ना हो। तो ये थ्री रिक्वायरमेंट थी किसके लिए, हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें ये वाली तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे साल्ट ब्रिज के फंक्शन की। तो अगर हम साल्ट ब्रिज का फर्स्ट फंक्शन देखें तो क्या होता है, साल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो साल्ट ब्रिज होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। अगर हम बात, एक चीज हमने देखी अभी पीछे भी, क्या करते हैं कि एक हमारा क्या यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड लगा होता है, Zn का सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पर हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा होता है, और किसका सॉल्यूशन होता है, CuSO4 का सॉल्यूशन। और ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके द्वारा, एक वायर के द्वारा क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। और जो कंप्लीट करता है इसको, वो क्या करता है, साल्ट ब्रिज कैसे लगा रहता है, यू शेप्ड में इस तरह से लगा हुआ मिलता है, मतलब यू शेप्ड में। वो क्या करता है, दोनों हाफ सेल्स को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। दोनों हाफ सेल किससे, वायर के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, बट जो हमारा साल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, इन दोनों हाफ सेल्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, मतलब सर्किट को कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा साल्ट ब्रिज का, साल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करता है हमारा साल्ट ब्रिज, कंप्लीट करता है। अब बात करेंगे सेकंड फंक्शन की। जो हमारा साल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड है उनकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करता है, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है विद द हेल्प ऑफ किसके सहायता से, इलेक्ट्रोलाइट की। मतलब साल्ट ब्रिज में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन सा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से क्या करता है, जो हमारे हाफ सेल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो हमारे साल्ट ब्रिज के कितने फंक्शन है, दो। फर्स्ट फंक्शन क्या था कि साल्ट ब्रिज किसी जो हमारा सर्किट है इलेक्ट्रिकल उसको कंप्लीट करता है। सेकंड हमारा क्या है, जो हमारे क्या है हाफ सेल्स है उनकी क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो अभी हमने पढ़ा उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे उसको देखेंगे। अभी जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इधर क्या था, Zn का मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था और सॉल्यूशन क्या था, ZnSO4 का, और दूसरी साइड क्या था उसमें किसका लग रहा था, Cu का, और सॉल्यूशन क्या था, CuSO4। Zn वाले में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था,
और CO वाले में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, रिडक्शन। और बीच में क्या लग रहा था, साल्ट ब्रिज लग रहा था, जो क्या कर रहा था, सर्किट को कंप्लीट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे किधर, Zn से CO की तरफ, और इधर कैसा पोल था, नेगेटिव पोल था, और इधर कैसा पोल था, पॉजिटिव पोल था। इधर क्या हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे। अगर हम किसकी बात करें, करंट के फ्लो की बात करें, तो करंट का फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। तो इधर फ्लो हो जाएगी हमारी क्या, करंट। यही हमारा क्या, सेल था। अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। देखो एक बार इनका याद करने का तरीका देख लेंगे। Zn हमारा किधर की साइड है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। जब लेफ्ट साइड, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और किस पर होगा, एनोड पर होगा, और पोल कैसा होगा, नेगेटिव। अगर हम राइट साइड की बात करें, तो राइट साइड पर हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा, और हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। और जो हमारा क्या होगा, पोल होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इनको याद करने के लिए या तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल, LOA। L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, और N मतलब नेगेटिव। इसको लिख सकते हैं हम RC। R मतलब राइट, C मतलब कैथोड, R मतलब रिडक्शन, P मतलब पॉजिटिव। ये यहाँ से याद हो जाएंगे। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब एक इसमें यूज हो रहा है हमारा क्या, साल्ट ब्रिज। तो अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज को हम डिनोट करते हैं किससे, 2 वर्टिकल लाइन से। किससे, 2 वर्टिकल लाइन। अगर 2 वर्टिकल लाइन है तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेंगी किसको, साल्ट ब्रिज को। और साल्ट ब्रिज हमारा कहाँ लग रहा है, बिल्कुल मिड में। तो ये तो इतना यहाँ से कंफर्म हो गया। अब हमारे आया कि हम इसको कैसे करेंगे, कि हाँ Zn की क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और Zn की कितनी, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमेशा याद रखना है, अगर जब हम किसकी बात करेंगे, एनोड की, तो एनोड में सबसे पहले क्या आता है हमारा, मेटल। क्या आता है, मेटल। वो मेटल है। देन फिर हम उसके बाद में क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद में हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट, और उसका फिर कैटायन। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, फिर उसका कैटायन। अगर हम वही किसकी बात करें, कैथोड की, तो कैथोड पर पहले हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, फिर लगाते हैं सेमीकोलन, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेटल। क्या लिखेंगे, मेटल। पहले एनोड पर पहले मेटल, फिर सेमीकोलन, फिर इलेक्ट्रोलाइट, फिर उसका कैटायन। सेम कैथोड पर पहले इलेक्ट्रोलाइट आता है, उसका जो कैटायन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिख दो, उसका जो कैटायन है वो आता है, फिर सेमीकोलन, फिर मेटल, जो मेटल प्रेजेंट है। तो देखो कंप्लीट हमारा क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, कोई सेल है उसको रिप्रेजेंट करें। ये उसकी कैसी साइड हो गई, लेफ्ट साइड, और ये कैसी हो गई उसकी, राइट साइड। ठीक, हमने कहा लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या होता है, एनोड आ रहा है, तो एनोड का पहले हम क्या लिखेंगे, मेटल। मेटल क्या है हमारा, जिंक Zn। फिर क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैटायन। इलेक्ट्रोलाइट कैटायन क्या है, ZnSO4 में कैटायन क्या है, Zn2 पॉजिटिव। फिर क्या लिखेंगे, Zn2 पॉजिटिव। अब इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन से। अब हम किस पर आ गए, राइट पर। राइट की बात करें तो राइट में सबसे पहले हमने देखो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैटायन। इलेक्ट्रोलाइट कैटायन क्या है, CO2 पॉजिटिव।
क्या है C। अगर हम सेमी कॉलम भी ना लगाएं तो सिंगल वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सिंगल वर्टिकल लाइन। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्या? सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? ऐसे। अगर यहाँ पर हम सेमी कॉलम को भी यूज ना करें तो हम इसे इस टाइप से भी लिख देते हैं, ZN एक वर्टिकल लाइन, ZN 2 पॉजिटिव, साइड ब्रिज CU 2 पॉजिटिव, वर्टिकल लाइन C। यहां से तो क्लियर हो गया होगा। अगर एनोड है तो एनोड पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और वो किधर साइड में? लेफ्ट साइड में। अगर कहाँ रिडक्शन हो रहा होगा? राइट साइड में, और वो भी किस पर हो रहा होगा? कैथोड पर। तो एनोड में सबसे पहले मेटल को लिखते हैं, फिर उसके जो इलेक्ट्रोलाइट के कैटायंस को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? साल्ट ब्रिज, फिर क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कैटायंस, और फिर क्या लिखते हैं सेमीकोलन के बाद में? मेटल। ये था हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट हमें दो सेल दे रखे हैं और उनसे उनका क्या हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पूछा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? कॉपर। कॉपर क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा और क्या बना देगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा ये। जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो किधर हो रहा होगा? लेफ्ट साइड। और Ag क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? Ag2A। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया मतलब उसने गेन कर लिया तो क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हाफ सेल होगा ये। और किधर की साइड होता है रिडक्शन? राइट साइड। अगर हम यहीं से किसकी बात करें? ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें, सेल रिएक्शन, दो इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव एरो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। अब हमें पता पड़ गया ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड हो रहा होगा, रिडक्शन क्या हो रहा होगा? राइट साइड। तो हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पहले लेफ्ट वाले में हमारा क्या आता है? मेटल। मेटल क्या है? कॉपर। फिर क्या? या तो वर्टिकल लाइन या सेमीकोलन। तो फिर उसके बाद हम किससे लिखते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी क्या? उसके कैटायन को। तो वो क्या आ जाएगा? Cu2 पॉजिटिव। फिर हम क्या लगाते हैं? वर्टिकल लाइन जो रिप्रेजेंट करती है किसको? साल्ट ब्रिज को। फिर हम क्या लिखते हैं? जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसका क्या? इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन। इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन हमारा क्या होगा? Ag पॉजिटिव, और मेटल क्या है? Ag, वर्टिकल लाइन Ag। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? सेल रिप्रेजेंटेशन। हम कैसे करेंगे? ऐसे। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेम Ni ने क्या किया होगा? दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया होगा? लूज कर दिया होगा। तो क्या बना लिया होगा? Ni2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया। अब Ag क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में। तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें? Ag में। ओवरऑल रिएक्शन, दो इलेक्ट्रॉन से क्या? 2 इलेक्ट्रॉन कट, तो Ni प्लस 2Ag एरो Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। यही होगी हमारी क्या? ओवरऑल रिएक्शन। हमें पता है कि Ni ने क्या किया होगा? दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा तो क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। वो भी किधर साइड? लेफ्ट साइड। और Ag ने क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन की बात है। लेफ्ट साइड में हमारा क्या आएगा? Ni। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? Ni वर्टिकल लाइन Ni2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज
फिर क्या आ जाएगा, हम क्या लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन को, तो वो क्या है Ag पॉजिटिव वर्टिकल लाइन AG। तो ये क्या हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन।